हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग की श्रृंखला चालू किए हुए हैं, जिसमें आपको रोजाना मंडे टू सैटरडे शाम को 4:45 पर रीजनिंग और 4 बजे मैथमेटिक्स की क्लास प्रोवाइड की जाती है। उसी क्रम में ये हमारा चौथा वीडियो होगा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पे। यदि आप इसके पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वीडियोज को सीक्वेंस में देखिए, पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तब ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के लिए। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, और जहाँ से वहाँ पे छोड़ा गया था वहीं से आज इसको शुरू किया जाएगा। तो चलिए, कॉपी पेन उठा लीजिए और हम शुरू करते हैं अपने सेशन को। हमने अभी तक देख रखा है कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। पहले में हमने देखा है वर्णमाला का सीधा क्रम। जो हमारा पहला टाइप था वो था वर्णमाला का सीधा क्रम। टाइप 2 में हमने देखा वर्णमाला का विपरीत क्रम। टाइप 3 में हमने देखा प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम। प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम। टाइप 4 में हमने देखा द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम। टाइप 5 में हमने देखा दोनों अर्धांश विपरीत क्रम। टाइप 6 में हमने देखा मध्य पद ज्ञात करना। यहाँ तक की बातें एक एक करके हम कंफर्म कर चुके हैं। कितने वीडियोज में? छोटी छोटी 3 वीडियोज में। चौथी वीडियोज तो ये खुद है, शायद क्लास 4 ही है ये। तो यदि आप सीक्वेंस में वीडियोज को देख लेते हैं तो इतने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके विदिन 30 मिनट के 3 वीडियो में कंप्लीट हो रहे होंगे। तो यदि आप पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं और इन बातों को आप थोड़ा कम अभी तक जानते हैं तो कृपया करके आप पहले जाइए, पहला वीडियो देखिए, दूसरा देखिए। और पहला वीडियो तो किसी भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में, यदि अल्फाबेटिकल सीरीज में आपको समस्या है तो पहला वीडियो मस्ट है, उसको आपको देखना ही देखना है। क्योंकि अगर पहला वीडियो आप नहीं देखेंगे तो ऐसी स्थिति में आप इसके बेसिक स्ट्रक्चर को ही नहीं समझ पाएंगे कि इस चैप्टर में हमको बेसिक रूप से क्या जानना चाहिए। एक बात हमने आपको शुरू में ही बता रखी है, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, इन सबको कैसे ऐड किया जाता है, साइड क्या ली जाती है, कैसे लिखा जाता है, हिंदी के प्रश्न में क्या होता है, इंग्लिश के प्रश्न में क्या होता है, ये हमने आपको अपने पहले वीडियो में बता रखा है। यदि आप पहला वीडियो ही नहीं देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में आप क्या करें। यहाँ तक की बातें तो हो गई। अब यदि हम आगे की बात करें तो टाइप 6 हो गया मध्य पद। अब मध्य पद के बाद टाइप 7 हम पढ़ने चल रहे हैं, और आप सुंदर सुंदर अक्षरों में हेडिंग लगाइए टाइप 7। टाइप 7 में हम पढ़ेंगे इवन एंड ऑड सीरीज। इसका क्या मतलब है? इवन एंड ऑड सीरीज मतलब सम एवं विषम सीरीज। अब सम एवं विषम सीरीज का क्या मतलब है? अंग्रेजी का अल्फाबेट जो होता है वो टोटल 26 लेटर्स होते हैं। जिस स्थिति में आपके पास सिर्फ सम स्थानों के अल्फाबेट बचेंगे वो आपका सम सीरीज पर आधारित प्रश्न कहा जाएगा, और जिस टाइप में आपके पास सिर्फ विषम सीरीज पर आधारित प्रश्न बचेंगे वो आपका विषम सीरीज पर आधारित प्रश्न कहा जाएगा। इन प्रश्नों को हम परीक्षा में कैसे विदिन सेकंड हल कर पाए, हम आज के वीडियो में ये सीख रहे होंगे। तो आप बढ़िया कॉपी कलम उठा लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट के अंदर आपको इन टाइप के प्रश्नों से निपटने के लिए एकदम संजीवनी बूटी दे दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यदि हम देखें, अब आप हेडिंग डाल दीजिए सम सीरीज पर आधारित प्रश्न। सम यानी कि इवन सीरीज पर आधारित प्रश्न। सम यानी कि इवन सीरीज पर आधारित प्रश्न। अब यदि हम देखें सम यानी कि इवन सीरीज पर जो आधारित हमारे प्रश्न होंगे वो क्या होंगे? जैसे आप अल्फाबेट पूरा लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे आप? A B C D E F, ऐसे ही जाएगा X Y Z। ये तो हो गया हमारा टोटल अल्फाबेट, यानी कि इसमें कोई सीरीज नहीं छाटी गई है, ये टोटल अल्फाबेट ही है। लेकिन अब यदि इसी में हम देखें तो विषम स्थानों पर आए सभी अल्फाबेट को हटा दिया जाए।
इसका क्या मतलब है? विषम स्थान किसको कहते हैं? एक से शुरू होता है। सम और विषम किसको कहा जाता है? अभी आपको नंबर सिस्टम भी पढ़ाया जा रहा है, उसमें सम और विषम की बात आपसे की गई है। सम किसको कहते हैं? 2, 4, 6, 8 ऐसे ही अनंत तक आप जाते जाइए, दो दो को ऐड करते हुए, तो ये श्रृंखला हमारी क्या कहलाएगी? ये श्रृंखला हमारी इवन सीरीज कहलाएगी, यानी कि सम सीरीज कहलाएगी। और एक के बाद आप दो दो ऐड करते जाइए तो ये हमारी विषम श्रृंखला कहलाएगी, यानी कि 1, 3, 5, 7 ऐसे ही आप इनफाइनाइट तक जाएंगे तो ये हमारी ऑड सीरीज होगी, यानी कि विषम श्रृंखला होगी। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो विषम स्थानों पे आए हम अंकों को आइए हटाते हैं। देखिए क्या होता है। 1 पे ए आया, हटा दिए, सी को हटा दिए, ई को हटा दिए, इसी प्रकार यहाँ पे हम वाई को हटा दिए। अब बताइए हमारे पास इस प्रकार की श्रृंखला बच रही होगी? बोलो हाँ। अगर टोटल 26 अल्फाबेट थे और चाहे हम सम को हटाएं चाहे हम विषम को हटाएं, तो अब हमारे पास क्या बच रहा होगा? केवल 13 अल्फाबेट बच रहे होंगे, यानी कि इस श्रृंखला में इनका कोड 1 हो रहा होगा, इनका 2, इनका 3। अब इसी तरीके से यहाँ पे यक्स 12 हो रहा होगा और जेड हो रहा होगा 13। बोलो हाँ। कोई समस्या? क्या यहां तक समझने में कोई समस्या है? अब इस प्रश्न के साथ हम कैसे डील करेंगे, आइए हम आपको फैक्ट से रूबरू करवाते हैं। रटना नहीं है कि गुणा 2 कर दे, क्या कर दे, ये कर दे, वो कर दे। करते क्यों है इसको जानिए। अब देखिए एक्चुअली में यहां पे यदि आप देखें तो बी आता है 2 पे, डी आता है 4 पे, एफ आता है 6 पे, एक्स आता है 24 पे, जेड आता है 26 पे। बोलो हाँ। कोई समस्या? आता है। अब यहां पे आप देखिए फैक्ट, यहां पे 1 से 2 बनने के लिए इंटू 2 हुआ है, ये 2 से 4 बनने के लिए इंटू 2 हुआ है, ये 3 से 6 बनने के लिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये 12 से 24 बनने के लिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसी प्रकार ये 13 से 26 बनने के लिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। यहां तक की बातें आपको समझ में आई? अब देखिए यदि सब में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, उनका यहां पे प्लेस वैल्यू और एक्चुअल प्लेस वैल्यू में जो फर्क है वो गुणे 2 का है। तो जब भी आप प्रश्नों को हल करें तो लास्ट में जो आपका उत्तर आ रहा होगा उसमें गुणे 2 करके तब आप आंसर दे रहे होंगे। ये होगी आपकी सम सीरीज पर आधारित प्रश्नों की प्रवृत्ति। अब देखें तो प्रश्न हमसे कैसे पूछा जाएगा, तो आप एक प्रश्न लिखिए, तब आप समझ पाएंगे कि इसमें प्रश्न आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा। तो जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे वो कुछ इस तरीके का होगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विषम स्थानों पर आए हुए सभी अक्षर हटा दिए जाएं तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर बराबर क्या होगा। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तो प्रश्नों को वैसे ही हल करना है जैसे कि अभी तक हल करते हुए आए हैं। कैसे हल किए हैं? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विषम स्थानों पर आए सभी अल्फाबेट हटा दिए जाएं, यानी कि ये हमारा प्रश्न किस पे आधारित है? ये हमारा प्रश्न जो आधारित है वो इवन सीरीज का प्रश्न है, क्योंकि जो ऑड सीरीज होगी उसके तो सभी अल्फाबेट को एलिमिनेट कर दे रहा है। अब यदि हम आगे देखें तो कह रहा है बाएं से 12वें अक्षर, तो यानी कि लेफ्ट से 12वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर, राइट से 5वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, यानी कि लेफ्ट से 9वां अक्षर। अब यदि हम इसको हल करें तो ये यल है, ये आर है, दोनों मिलके प्लस करेंगे तो हो जाएगा यल 12 और 5 17, और आगे के यल 9 को ऐसे ही लिख दीजिए। अब ये यल है, ये यल है, दोनों मिलके क्या करेंगे? ये माइनस करेंगे और यल ही लिखा जाएगा, और 17 में से 9 जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? 9 1 10 7 17, यानी कि लेफ्ट से 8 प्राप्त हो रहा है। लेकिन एक बात समझना है, हमने आपको अभी तुरंत ही यहाँ पे करके दिखाया है कि जो इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ
इवन सीरीज में होगी वो एक्चुअल वैल्यू की क्या होती है 1/2, यानी कि ये जो 1 है ये 2 का क्या है 1/2 है। 2 में गुणे 1/2 करोगे तो आपको फिर 1 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 4 में गुणे 1/2 करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा। इस तरीके से आप देखें, या तो इसी के उल्टे में आप बोले तो यहाँ की प्लेस वैल्यू जो है वो रियल वैल्यू जो है वो प्लेस वैल्यू की क्या है 2 गुनी है। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर आ रहा होगा उसको भी हमको 2 गुना करने के बाद ही आंसर देना होगा। यानी कि यदि हमको 8 प्राप्त हो रहा होगा तो हम यच उत्तर नहीं देंगे, उत्तर क्या देंगे 8 गुणे 2, क्योंकि ये इवन सीरीज का प्रश्न है। इस प्रकार 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा लेटर हो रहा होगा वो 16वां होगा और लेफ्ट से 16वां अक्षर क्या होता है पी होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। हम ये बात डायरेक्ट भी आपको बोल सकते थे, लेकिन डायरेक्ट ना बोल के हमने आपको दिखाया कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, अब एक बात, ये मान फिर से एक बार डाउट डाल सकता है आपके दिमाग में, क्या ये लेफ्ट ना हो के राइट भी तो हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। एक प्रश्न आइए हम राइट वाले पे कर लेते हैं। अब राइट पे जब प्रश्न आएगा तो जो नियम यहाँ लगेगा वही ऑड सीरीज में भी लगेगा। राइट वाला यहाँ पे मैं आपको एक करवा देता हूँ। क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि अंग्रेजी अल्फाबेट में आए हुए विषम स्थानों पे सभी अंक हटा दिए जाएं, तो अगर प्रश्न है आपका राइट से 12वें अक्षर के राइट 5वें अक्षर के लेफ्ट में तीसरा अक्षर क्या होगा। यदि हम इसको हल करना चाहें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट और राइट, माइनस कर दीजिए, 12 में से 5 गया 7 और यल 3। अब ये आर है ये यल है तो हो जाएगा राइट से 10। लेकिन अभी तक हम राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से माइनस करते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे पास कंप्लीट अल्फाबेट होता था और कंप्लीट अल्फाबेट 26 लेटर्स का होता है। लेकिन यहाँ पे जो बात है वो क्या है, विषम स्थानों पे आए हुए सभी अल्फाबेट को हटा दिया गया है। तो बचा क्या है, केवल सम स्थानों पे आए हुए अल्फाबेट आपके पास बचे हुए हैं। यदि केवल सम स्थानों पे आए हुए अल्फाबेट आपके पास बचे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में सिर्फ 13 अल्फाबेट आपके पास बचे हुए हैं। और यदि 13 अल्फाबेट ही बचे हैं तो राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए हमेशा उससे एक ज्यादा में माइनस करते हैं। इसलिए यहाँ पे इस राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 14 में से 10 को घटा देंगे और हमारा उत्तर लेफ्ट से चौथा अक्षर आएगा। और चौथा कभी भी उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा प्रश्न किस पे आधारित है, ये प्रश्न जो है वो इवन सीरीज पर आधारित है। हिंदी हम नहीं लिखे हैं। हिंदी में इस प्रश्न को आप कैसे लिखोगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विषम स्थानों पे आए सभी अंकों को हटा दिया जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, उस प्रश्न का ये जवाब है। अब लेफ्ट से 4 आ गया तो इसमें आप करिए 2 का गुणा। क्यों करते हैं अभी विधिवत मैं आपको 10 मिनट लेके ये बात बताया हूँ। अब 4 दूना हो जाएगा 8, यानी कि लेफ्ट से 8वां अक्षर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो यच हो रहा होगा। बोलो हाँ। हम उम्मीद करते हैं कि इवन सीरीज पर आधारित प्रश्न जो है वो आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। अब यदि हम आगे चलें तो अब आप अगली हेडिंग लगा दीजिए, विषम सीरीज पर आधारित प्रश्न। अब विषम सीरीज पर आधारित प्रश्न कैसे होगा, इसके भी लॉजिक को आइए देख लेते हैं। फिर से लिखिए ABCD, ABCD E F, ऐसे ही आप इसको लिखेंगे और यहाँ पे XYZ लिखेंगे। अब वहाँ पे आप किसको एलिमिनेट किए थे, विषम स्थानों पे आए हुए सभी अल्फाबेट को हटा दिया गया था। तो यहाँ पे सम स्थानों पर आए हुए सभी अल्फाबेट को हटा दीजिए। तो 2 पे आया हुआ B हट जाएगा, फिर D हट जाएगा, फिर F हट जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आप आएंगे तो ये Z हट जाएगा, X भी हट जाएगा। यानी कि सम स्थानों पे आए हुए सभी अल्फाबेट क्या हुए, एलिमिनेट हो गए। इस प्रकार हमको यहाँ पे कितने अल्फाबेट दिख रहे हैं, 1 2 3 और यहाँ पे Y बचा है यानी कि 4। अब आप देखें तो इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, इनकी 1 होती है, इनकी 3 होती है, इनकी 5 होती है। और इस प्रकार यहाँ पे लास्ट में केवल Y बचेगा तो इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, 4 नहीं है, ये 1 मिनट, चौथा डायरेक्ट लिख दिए हैं, ये चौथा नहीं, ये यहाँ पे 13वां अक्षर होगा। ये Y का तीसरा अक्षर होगा, क्योंकि टोटल 13 ही अल्फाबेट तो हमारे पास बचेंगे। तो Y किस नंबर पे आ जाएगा, 13 पे आ जाएगा।
ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यदि हम देखें तो इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है और वाई का क्या होता है 25 होता है। अब फिर से हम इनके बीच रिलेशन निकालेंगे कि एक्चुअल में जो होता है और यहाँ पे जो है उनके बीच में क्या संबंध है। जो संबंध आएगा वही इस सारे प्रश्नों पे लागू हो जाएगा। अब आप देखें तो यहाँ से गुणे 2 - 1 करिए, तो 1 दुक्का 2 और 1 घटेगा तो 1, 2 दूना 4, 1 घटा तो 3, 3 दूना 6, 1 घटा तो 5, इस प्रकार 13 दूना 26, 1 घटा तो 25। यानी कि जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है गुणे 2 - 1 का लग रहा है। अब पूरे विषम सीरीज पर आधारित जहाँ भी प्रश्न आपको देखने को मिले वहाँ पे गुणे 2 - 1 कर दीजिए, बाकी नियम सेम वही लगेगा जो सम सीरीज पे हमने आपको लगा के दिखाया है। तो आइए इस पे भी कुछ प्रश्न कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न लिखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम स्थानों पर आए हुए सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं सेकंड अक्षर क्या होगा। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। डायरेक्ट आप हल करने की कोशिश करिए, अब हल करने में तो दिक्कत होती नहीं होगी, धीरे धीरे करके हम इतने प्रश्न कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम स्थानों पर आए हुए सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो बाएं से यानी कि लेफ्ट से 8वें अक्षर के दाएं 5वां यानी कि राइट से 5वें अक्षर के बाएं सेकंड यानी कि लेफ्ट से सेकंड अक्षर कौन सा होगा। यही है आपका ये प्रश्न। अब यहाँ पे देखें यल है यार है, दोनों प्लस करेगा, 8 5 13 हो गया, आगे L2 हो गया, ये यल है माइनस करेगा तो लेफ्ट से 13 में से 2 गया 11। यहाँ पे लेफ्ट से 11वां अक्षर आ रहा है, जबकि आप जवाब क्या दे रहे होंगे, हमेशा गुणे 2 - 1 करेंगे जब भी आपका विषम श्रृंखला पे आधारित प्रश्न होगा। तो इस प्रकार इसका उत्तर जो होगा वो लेफ्ट से 11 गुणे 2 - 1 होगा, यानी कि लेफ्ट से 22 में से गया 21 और 21वां अक्षर आपका क्या होता है U। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा वो क्या हो रहा होगा U। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और आप सम और विषम के बारे में बखूबी समझ लिए होंगे। आइए इस पे एक प्रश्न हम आपको वो भी करवा देते हैं जब राइट से मामला आ जाएगा। इसमें भी राइट से आ सकता है, यदि सम में आया तो इसमें भी आ सकता है। तो एक प्रश्न और लिख लीजिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम स्थानों पर आए हुए सभी अक्षर हटा दिए जाएं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम स्थानों पर आए सभी अक्षर हटा दिए जाएं तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर बराबर क्या होगा। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तो आइए हम आपको लगा के दिखाते हैं। प्रश्न हमारा क्या है, सम स्थानों पर आए हुए अल्फाबेट को हटा रहा है, यानी कि प्रश्न हमारा विषम पे आधारित है, क्योंकि जिनको हटा देगा वो तो हट जाएंगे, बचेंगे कौन, जिनको नहीं हटाया जाएगा। और किसको नहीं हटाया जा रहा है, विषम स्थानों को। अब देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है सभी अक्षर हटा दिए जाएं, तो दाएं से 10वें यानी कि राइट से 10वें अक्षर के बाएं 5वें यानी कि लेफ्ट से 5वें अक्षर के दाएं 6वां यानी कि के राइट में 6वां अक्षर कौन सा होगा। ये आर है, ये यल है, इन दोनों को मिला के हम प्लस कर देंगे क्योंकि विपरीत में प्लस होता है। 10 5 15, राइट से 15 हो गया, राइट से
6 हो गया। ये आपको यदि नहीं समझ में आता है आर क्या है, एल क्या है, कैसे प्लस कैसे माइनस हो रहा है, तो आप पहला वीडियो कृपया करके अवश्य देखिए। अब आप देखें तो ये राइट है, ये राइट है, माइनस करेगा और 15 में से 6 जाएगा तो आपको क्या प्राप्त हो रहा होगा बताइए। 15 में से यदि आपका 6 चला जाएगा तो आपको 9 प्राप्त हो रहा होगा। बोलो हाँ। हमने आपको बताया कि राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए जब इन सीरीजों पे आधारित प्रश्न होगा, क्योंकि टोटल 13 ही अल्फाबेट है तो 14 में माइनस करते हैं। इस प्रकार यहाँ पे लेफ्ट से देखें तो 14 माइनस 9 हो जाएगा और 14 में से 9 जाएगा तो आपको क्या प्राप्त हो रहा होगा, लेफ्ट से 5 प्राप्त हो रहा होगा। और जब भी प्रश्न हमारा विषम पर आधारित होगा तो वहाँ पे गुणे 2 माइनस 1 करेंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 5 दूना 10 में से 1 गया 9, यानी कि लेफ्ट से 9वां अक्षर जो कि आई होता है। तो इस प्रश्न का हमारा सुंदर सा आकर्षक सा जो जवाब होगा वो आई हो रहा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सम और विषम श्रृंखला पर आधारित ये प्रश्न आपके दिलो दिमाग में हम सफलतापूर्वक एडजस्ट कर चुके होंगे और ये अपना स्थान आपके दिमाग में बना चुका होगा। इसी तरीके से पूरी रीजनिंग आपके दिमाग में अपना स्थान बनाएगी, हमारा दावा है। आप ऐसे ही श्रृंखला को अपना प्यार दुलार देते रहिए, लगातार वीडियोज को देखिए, सीक्वेंस में देखिए, सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं फिर कल इसी टाइमिंग के साथ। टेक केयर, जय हिंद।